हर हर महादेव भक्तों, नमस्कार। यह कथा केवल एक नदी की नहीं है। यह कथा है तपस्या की, त्याग की और उस दिव्य शक्ति की जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी को पावन करने आई। यह कथा है माँ गंगा की। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ गंगा का प्राकट्य भगवान विष्णु के कमलों से हुआ, चरण कमलों से हुआ। वे कोई साधारण जलधारा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की एक दिव्य शक्ति और पवित्र शक्ति थी। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर माँ गंगा अंतरिक्ष से होती हुई ब्रह्मा जी के लोक पहुँची। अपनी प्रचंड शक्ति को संयम में रखने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में स्थान दिया। समय के अनुसार पृथ्वी पर राजा भागीरथ का जन्म हुआ। यही वे महापुरुष थे जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए महाराज भागीरथ जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब माँ गंगा प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, राजन, मेरी शक्ति अत्यंत प्रचंड है। यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरी तो धरती पाताल में चली जाएगी। इतना वेग पृथ्वी मेरा नहीं सह पाएगी। तो इस संकट का समाधान खोजने के लिए भागीरथ महाराज भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने हिमालय में महादेव की कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, राजन, अपनी इच्छा प्रकट करो। तब राजन भागीरथ महाराज बोले, जब गंगा स्वर्ग से उतरेगी तो आप उस शक्ति को अपनी जटाओं में धारण कर लो। तो इस पर महादेव जी ने कहा, मैं उसकी शक्ति को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका वेग अत्यंत भयंकर था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। उनकी प्रचंड शक्ति शांत हो गई। भगवान शिव की जटाओं से निकलकर माँ गंगा हिमालय से बहती हुई वन, नगर, जन जन को पवित्र करती चली गईं और अंत में समुद्र में विलीन हो गईं। माँ गंगा हमें सिखाती हैं कि भक्ति, धैर्य और संकल्प एक साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है और ऐसी ही अर्थपूर्ण कहानियाँ आप तक पहुँचाने की शक्ति देता है। तो इसलिए आप कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। धन्यवाद भक्तों।